तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों का नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है और जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के शुरुआत के चैप्टर्स तो हैं आपके थ्योरेटिकल चैप्टर, लेकिन वो थ्योरी चैप्टर्स भी आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आते हैं जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन को कुछ ढंग से अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। इंट्रोडक्शन कराने के बाद फिर हम जो सबसे पहला चैप्टर पकड़ेंगे वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर की। फिर इंट्रोडक्शन के अंदर जो चैप्टर है आपका उसका नाम है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके अंदर वो पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है प्रैक्टिकल पॉइंट से हमको क्या क्या चीजें स्टैट्स के लिए समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप लिखें मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। Statistics is a graphical presentation of a data in such a manner that a layman किसे बोलते हैं? जो एक नॉर्मल पर्सन जिसको स्टैट्स की नॉलेज नहीं है वो लेमैन है। So that such a manner that a layman can understand it easily. कहते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स यही है कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है अपने डेटा का इस तरीके से कि एक लेमैन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। अब देखिए बच्चों, अब बात यहां पर आती है कि स्टैट्स के अंदर कई सारे फॉर्मूलाज हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं। तो उन सब फॉर्मूला को, चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज समझनी जरूरी है कि क्वेश्चन के 3 तरीके के फॉर्म होते हैं क्वेश्चन के। तो उन क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज को समझना जरूरी है। 3 तरीके की बेसिकली सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है जी, ठीक है सर क्या फर्क होता है इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में? मैंने कहा देखो बच्चों, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि मान के चलिए आपके क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके रोल नंबर है। तो रोल नंबर वाइज, रोल नंबर बोले या सीरियल नंबर बोले, बात बराबर है। उनके मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। रोल नंबर 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के और 10 के। तो यहां यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देता हूं कि रोल नंबर 1 के 5 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के 9 मार्क्स हैं, 3 के 7 मार्क्स हैं, 4 के 1 मार्क्स हैं, 5 के 6 मार्क्स हैं, 6 के 3 मार्क्स हैं, 7 के 4 मार्क्स हैं, 8 के 7 मार्क्स हैं, 9 के 10 मार्क्स हैं और 10 के 6 मार्क्स हैं। तो यानी मार्क्स आउट ऑफ 10 थे, लेकिन मैंने यहां पे इंफॉर्मेशन कितने की दी? 10 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है जी। अब आप देखिए, अब डिस्क्रीट सीरीज की क्यों इन्वेंशन हुआ? अब इंडिविजुअल सीरीज पे ही सारा डेटा हम प्रेजेंट कर पा रहे थे, तो डिस्क्रीट सीरीज क्यों आई? तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपको ये बात बोलूं, देखो ऑब्जर्वेशन ये है जिसके बारे में, जो बेसिकली जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो है मार्क्स के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यार 10 स्टूडेंट्स की जगह अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 से ज्यादा हो जाए, से 40 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, तो हम 50 तक की गिनती थोड़ा लिखेंगे, फिर तो एक बहुत लंबी चौड़ी जगह चाहिए होगी। तो उसके लिए डिस्क्रीट सीरीज आई जहां पर एक्स और एफ का यूज लिया गया। एक्स का मतलब क्या है? मेन ऑब्जर्वेशन यानी मार्क्स, यानी इस तरीके से। तो देखिए बेटे, इसमें एक्स और एफ आया। एक्स से मतलब ऑब्जर्वेशन से ही है और एफ से मतलब फ्रीक्वेंसी से मतलब है, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, इसका मतलब है कि 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे से मैंने मनगढ़ंत ले लिया, से 1 मार्क्स है 5 स्टूडेंट के,
2 मार्क्स 9 स्टूडेंट के, 3 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के, 4 मार्क्स 2 स्टूडेंट के और 5 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के, और उसके बाद है 6 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के, 8 मार्क्स फिर से 9 स्टूडेंट के, 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट के और 10 मार्क्स, एक सेकेंड, यहां पर 6 के बाद यहां पर 7 आएगा, 7 मार्क्स 9 स्टूडेंट के, 8 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के और 9 मार्क्स फिर से 8 स्टूडेंट्स के और 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के। तो यहां फ्रीक्वेंसी के अंदर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखाते हैं, तो यहां ज्यादा स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमने जब देनी थी सिमिलर जगह के अंदर, हमारे पास देखिए स्पेस हमने सेम यूज किया लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ज्यादा दी। वहां हमने रोल नंबर एक एक करके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी, फ्रीक्वेंसी का सहारा लिया। तो वही मार्क्स थे आउट ऑफ 10, पहले भी मार्क्स आउट ऑफ 10 थे, ठीक है, अब भी मार्क्स आउट ऑफ 10 है, लेकिन पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे और अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। कैसे, अब देखते हैं कितने हैं। तो फ्रीक्वेंसी का आप टोटल कर लें, वही आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो 5 + 9 + 6 + 2 + 7 + 7 + 9 + 3 + 8 + 5, तो ये हो जाएगा 61, ये हो जाएगा 61, ये हो गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी आपने सिमिलर जगह के अंदर सेम स्पेस में आपने 61 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो यानी ओवरऑल हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में हम रोल नंबर दिखाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक सिंपल फॉर्म में दिखाते हैं, लेकिन जहां पर हमें ज्यादा डेटा दिखाना होता है वहां पर हम फ्रीक्वेंसी का सहारा ले लेते हैं। तो यानी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जहां पर एक्स और एफ हो वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। अब आती है बच्चों यहां पर कंटिन्यूस सीरीज। हालांकि कंटिन्यूस सीरीज के भी 2 पार्ट है, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। हालांकि हम एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये बात पढ़ते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है और कंटिन्यूस सीरीज क्यों आई जब डिस्क्रीट सीरीज से ही काम बन रहा था। तो मैंने कहा देखो बच्चों, हुआ क्या कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े तो आपने फ्रीक्वेंसी का सहारा लिया, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाए, मान लीजिए अगर मार्क्स आउट ऑफ 10 की जगह मार्क्स आउट ऑफ 100 हो जाए, तो आप इसको किस तरीके से शो करेंगे? तो क्या 100 तक की काउंटिंग लिखेंगे? तो आंसर है नहीं। जगह सेम है, लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा दिखानी है तो अब हमें क्या काम करना पड़ेगा? कंटिन्यूस का सहारा लेना पड़ेगा और वहां पे क्लास इंटरवल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यानी 0 से 10 मार्क्स हमने पूरी एक इंटरवल बना दी, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। तो 0 से 10 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 10 से 20 मार्क्स आए हैं 9 स्टूडेंट्स के, 20 से 30 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स के, 30 से 40 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के, 40 से 50 मार्क्स आए हैं 7 स्टूडेंट्स के, 50 से 60 मार्क्स आए हैं 9 स्टूडेंट्स के, और 60 से 70 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स के, 70 से 80 मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट्स के। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर आप थोड़ा सा यहां पर फिर से मिस्टेक हुई है हमसे। ये 7 मार्क्स ही हैं, ये 9 है और ये 3 है, और 80 से 90 मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट्स के, और 90 से 100 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के। तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वही, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 61 भी है और मार्क्स भी हमारे बढ़ गए, और मार्क्स हमारे बढ़कर कितने मार्क्स शो कर दिए मैंने? 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैंने शो कर दिए। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है और कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। हमारा ये पहचानना बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूस सीरीज क्या है। तभी हम आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इंडिविजुअल में अलग हो जाते हैं, डिस्क्रीट में अलग हो जाते हैं, कंटिन्यूस में अलग हो जाते हैं। तभी हम इस बात को पहचान पाएंगे कि सीरीज कौन सी है। यानी अगर आपको सीरीज की पहचान होगी तो आप क्वेश्चन को देखकर पहचान पाएंगे कि ये सीरीज कौन सी है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट वाला लगाएंगे, कंटिन्यूस सीरीज है तो कंटिन्यूस सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब हमने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम बात पढ़ने जा रहे हैं किसकी? कंटिन्यूस सीरीज के जो 2 पार्ट मैंने आपको बताए कि कंटिन्यूस सीरीज के अंदर
दो तरीके की सीरीज होती हैं, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल देखिए, एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। लेकिन मान के चलिए क्वेश्चन के अंदर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी हो, तो क्वेश्चन कभी भी इंक्लूसिव सीरीज से सॉल्व नहीं होता। आपको ऐसी स्थिति के अंदर इंक्लूसिव सीरीज अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इन दैट केस वी हैव टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज टू एक्सक्लूसिव सीरीज। सर इस बात को नोट में लिखवा दो, तो मैंने कहा लिखो फिर। It is to be noted that if inclusive series is given in the question, we have to convert inclusive series to exclusive series before solving the question। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जांपल। तो फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। तो जो अपन ने नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ी है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में ही पढ़ी थी। एक्सक्लूसिव सीरीज जैसे आपको मान के चलिए वही ऑब्जर्वेशन जो मार्क्स दे रखे थे आउट ऑफ 100, तो यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से 100। तो ये जो हमें सीरीज दे रखी है कि जहां पर देखो, इसको तो हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, और ये हमारा कहलाता है लोअर लिमिट। हर सीरीज के अंदर यानी हर क्लास इंटरवल में, जैसे 10 से 20 में 10 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, 20 से 30 में 20 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, और ये कहलाता है हमारा अपर लिमिट। ठीक है, और एफ भी एक बार अपन लिख देते हैं, 5 7 9 4 3 6 2 5 4 8। अब आप देखिए ये मनगढ़ंत मैंने लिखी है वैल्यूज में, मैंने कोई काउंट करके किसी तरीके से नहीं लिखी है, अपने हिसाब से लिख दिया समझाने के लिए। तो ये आपकी हो गई लोअर लिमिट और ये आपकी हो गई अपर लिमिट। तो एक्सक्लूसिव सीरीज की पहचान ये है कि इसमें जो अपर लिमिट आपको दिखाई दे रही है वही आपकी लोअर लिमिट होती है। अब आप देख सकते हैं जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल की, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम है। देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट वही, लोअर लिमिट वही, अपर लिमिट वही और लोअर लिमिट वही। तो जब अपर और लोअर लिमिट सेम रहती है तो हम उससे क्या बात बोलते हैं कि वो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है। अब बच्चों के मन में एक विचार उठता है, सर एक बात बताओ, कल को मेरे को 10 इंक्लूड करना हो कि मार्क्स आउट ऑफ 10, तो 10 क्या हम ऊपर में इंक्लूड करेंगे या नीचे में करेंगे? मैंने कहा देखो बच्चों, लिखा 10 जरूर है लेकिन इसकी लिमिट 9.999 तक ही होती है। अगर आपको 10 इंक्लूड करना है तो आप उसको नीचे में इंक्लूड करेंगे। वो दिखने में केवल लग रहा है कि 10 ऊपर है, लेकिन उसकी लिमिट कहां तक की है? 9.99 तक की। यानी अगर क्वेश्चन की फॉर्मेट अगर इस तरीके से लिखा होता है और 10 इंक्लूड करने को आता है तो आप नीचे ही करेंगे। तो यानी हमारी लिमिट किस तरीके से हो गई? 0 से 10, 10 से 20। यानी क्वेश्चन की शक्ल हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो अपर है वही लोअर दिखाई दे, जो अपर है वही लोअर दिखाई दे। हालांकि मन में आप इस बात को जानते हैं कि इसकी लिमिट 9.99 तक है। अब आपके मन में विचार उठेगा कि सर एक बार एक्सक्लूसिव सीरीज का भी एग्जाम्पल करा दो। तो मैंने कहा लिखो एग्जाम्पल।
फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज. Following is the example of inclusive series. ठीक है. अब देखो इंक्लूसिव सीरीज का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या एग्जाम्पल रहेगा. ये एक्स है, ये एफ है. याद रहे इसके अंदर जैसे 0 से 9 होगा और 10 से 19 होगा. ठीक है जी. 20 से 29 होगा. यानी जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल के इक्वल नहीं होगी. जैसे देखिए पहले ऊपर भी 10 दिख रहा था, नीचे भी, ऊपर भी 20 नीचे भी. लेकिन ऐसा नहीं है. यहां पर जो अपर है वो लोअर एक जैसे नहीं दिख रहे. जो 19 और यहाँ 20 दिख रहे हैं एक जैसे नहीं दिख रहे. तो 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99. और वही फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 9, 4, 3, 6, 2, 5, 4 एंड 8. तो ये जो आपको सीरीज दे रखी है, ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी सीरीज दे रखी है. तो यहां अपर और लोअर जब बराबर नहीं होते तो हम इसे क्या बात बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज. लेकिन अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में दे रखा होता है तो हमें उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो अब आप देखिए अगर इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट टू एक्सक्लूसिव सीरीज, तो हम उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट देखिए कैसे करेंगे. अब देखिए क्या होता है, जो अपर और लोअर, जो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल है और लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल है, उन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं. तो जैसे यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, और जो डिफरेंस आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. यानी 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आ जाएगा. तो वो पॉइंट आप अपर लिमिट में तो जोड़ेंगे और वो 0.5 आप लोअर लिमिट में घटा देंगे. फिर से सुनिए, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल और लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस आता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको अपर लिमिट में जोड़ देते हैं और लोअर लिमिट में घटा देते हैं. यहां सभी में के अंदर ही 1 का डिफरेंस है तो सबके अंदर सिमिलर ट्रीटमेंट होगा. तो यानी 1 को 2 से डिवाइड किया, 0.5 आया और 0.5 आप अपर में तो जोड़ देंगे और लोअर में घटा देंगे. लेकिन 0 बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है. तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 9.5 और 10 में अगर आप घटाएंगे 0.5 तो 9.5 आ जाएगा और यहां पर 19.5 आ जाएगा. फिर 20 में आप घटाएंगे 0.5 तो यहां पर आ जाएगा 19.5 से 29.5 और यहां आ जाएगा 29.5 से 39.5. अब आप देखते चले जाएं, 40 में से फिर आप 0.5 घटाएंगे तो 39.5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 49.5 और फिर ये 50 में से घटाएंगे तो 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5 और फिर 70 में से घटाएंगे तो 69.5 से 79.5 और 79.5 से 89.5 और 89.5 से 99.5. अब आप देख सकते हैं जो अपर है वो लोअर है तो ये बराबर हो चुकी है. तो यानी आपकी इंक्लूसिव सीरीज किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर. यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमेशा हमको जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज है उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है. तो ये था आपका इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में पूरा कंसेप्ट. तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. इसके अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ा, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ा, कंटिन्यूस सीरीज के बारे में पढ़ा, एक्सक्लूसिव क्या होती है, इंक्लूसिव क्या होती है, उसके बारे में बात पढ़ी. अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं मिड वैल्यू के बारे में. कई बार क्वेश्चन के अंदर हमको इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, क्वेश्चन आपको देखने के बाद इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है कि आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी और मिड वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. और कई बार क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू दे रखी होगी, आपको कंटिन्यूस सीरीज में फिर से कन्वर्ट करके उसको कंटिन्यूस सीरीज में जो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. तो हमें दोनों तरीके आने चाहिए. अगर कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको, और मिड वैल्यू दे रखी है तो कंटिन्यूस सीरीज कन्वर्ट करना आना चाहिए. दोनों को आपको आपस में रिप्लेस करना आना चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू. कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू.
मिड पॉइंट बोलें, एक ही बात है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, मिड साइज, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल साइज, किसी भी नाम से आपका क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये क्या पूछ लिया। मिड वैल्यू के कई सारे नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो ये आपको एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रखा है इसमें, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है x 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हमेशा कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं को अंदर ही हम मिड वैल्यू निकाल पाते हैं। 30 से 40, तो देखो इसमें फ्रीक्वेंसी, जैसे अब ये 30 से 40 और 40 से 50 है, तो मान के चलिए अब इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 7, 9, 4, 6। अब अगर आपको इसकी मिड वैल्यू निकालनी है तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी? मिड वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए, ये इसकी L1 है, ये इसकी L2 है, तो यहां पर अब आप कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, एंड 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो आप 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 ही आएगा, और 10 प्लस 20 करें 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 15, 20 प्लस 30 50, एंड 50 डिवाइडेड बाई 2 25, एंड 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35, एंड 40 प्लस 90, 40 प्लस 50 90 हो गया, और 90 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 45 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी मिड वैल्यू निकल आई। फ्रीक्वेंसी तो आपकी सेम ही रहेगी, 5, 7, 9, 4, 6। तो ये था कि कंटिन्यूस सीरीज से हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।